देखिए कुछ बोला है, अरे सुनो ना बाबू, यदि नामे है, नाम जानते कुछ है, सस्तो आधा दंतिस है कि ना, ना आधा दंतिस तो सस्तो, और फिर कोची आधा तलाबी सब तो सस्चू ना, फिर कोची सस्चू, नामे है वैसा। अस्तो बोलेंगे, सचू ना, असचू बोलेंगे ना। सुनिए सरे बुआ, तो कहते हैं ना कि यदि आधा दंटी स के बाद, कि दंटी से है कि नहीं, कि खुटिये से है, दंटी से ना बोलते हैं इसको, दंत से, दंत से माने दांत के साथ, दंत से, दंत से कुछ बोलते हैं। लेकिन हमने क्या माजा लगे बोले में माजा लगे, इस चलते कुछ बोलते हैं सरिया के बोलते हैं डंटी स, लेकिन हालांकि डंटी खुट्टी उट्टी होता नहीं है, कुछ बोलते हैं दंत स, तलब्बे स, लेकिन हम बोलते तलाबी स बोलते हैं, नहीं मूर्धन्य स नहीं बोलते हैं, मूर्धा स उसको बोलते हैं। लेकिन माजा आवे बोले में हम सरिया के बोलते हैं, कुछ मूर्धन्य स बोलते हैं ना। सुनिए ध्यान से, अरे सरिया तो आधा, सुनो ना, जो यदि आधा दंत स के बाद पूरा तलबे स आ जाए, है ना, पूरा तलबे स, तो आधा दंती स आधा तलाबी स में बदल जाता, बाकी सेम टू सेम। ये बोलो राम के क्या लिखेंगे, ये आधा दंती स हो जाएगा, आधा तलबे स, और फिर सेते के सही है, बोलिए ना, ये तो सही आसान, ये तो सही है। अब सुनिए राम के क्या लिखेंगे बाबू रे, छोटे राम के जाने दीजिए, एक आध क्वेश्चन है किताबों में दे क्वेश्चन पूछता है, नाम है सचूना, समझे, च भी हो सकता है, समझे, वो दे बुआ सचूना माने कि च भी हो सकता है। एकरा में एक एग्जांपल बस एक को मिलेगा ऐसा, तो ई ना बदलेगा, तो क्या लिखे बुआ, आधा तलाबी सा, फिर कुछ चिनौती के, फिर क्या लिखे, हरी के हरी लिखे, आधा तन दंटी सा की जगह आधा तलाबी सा, सेते के प्रॉब्लम, बोलिए ना, उतार रहे का अपने मन से बनाना, मानस लिखे, मान के मान, बाबू रे यहाँ कुछ है, डंटी से क्या लिखे, सेते के, कितने लोग का पूरा सही है, नहीं चलिए उतारिए, यहाँ ध्यान दीजिए, समझो पहले, कुछ बोला यदि तवर्ग के बाद चवर्ग आ जाए, तवर्ग के बाद चवर्ग, चय चय में क्या नहीं जा, अरे चवर्ग में क्या हुआ भाई, 5 च छ ज झ ञ, तो ओकरे में क्या है, तवर्ग के बाद चवर्ग आ जाए, तवर्ग के बाद चवर्ग आ जाए, तवर्ग के बाद चवर्ग आ जाए, तो तवर्ग चवर्ग में बदल जाता है, यही है ना। सुनिए जैसन हम रहेंगे उसमें तोरो बना देंगे, यही ना कह रहा है, देखो अपने चाहे तो एक अच्छा बना देता है, जैसे ये अपने लांगा है तो जैसे रे, जैसे मान लो कि बउआ जैसे कोई कहता है, नहीं कहता अड़ोस पड़ोस वाला जी हमारे लिए एकदम, तो अपने लिए तू अपने ने बना दे जी, दिन भर कोई बैट गेंदा खेल रहा है, जैसे ये बैट गेंदा खेल रहा है, सुनो रे ये बैट गेंदा खेल रहा है, यहू देखा है एकरा, तो लांगड़ है तो लांगड़े ना लाती वहां जाते ताकि सोच हो जाता है, जा एक साथ जा से का हो, सुनी ध्यान से, ऊ के क्या लिखेंगे, अरे आई आधा तक तवारे कुछ मिलेगा, चवर्ग में आधा तक के जगह कुछ मिलेगा, आधा च, अब पूरा च के पूरा च होते ही ना, कितने लोग ऐसा सही है जी, बढ़िया बहुत अच्छी, समझ रहे बात के ना, कुछ बन गया उछाल। अब सुनिए, अरे ये जानते हैं अरे लड़का, ये कई बार पूछा है जुबल कैसे लिखा जाता है, जुबल
अधिकतर तो नहीं लिखा है। बोलो वो है कि ना है? एक रस कोई लफड़ा है ना ना। आधा तक आ सामने है कोची चवर्ग है च होती यहाँ पड़ी नहीं इको तो मार दिया च जी। जैसन तवर्ग के स्थान पे चवर्ग हो जाता है तो यहाँ ज है तो हमारा तो ज आधा तक तो लिखेंगे। ये हुआ उज्जवल तो हो जाएगा उच्च उज्जवल हो जाएगा ना होगा उज्जवल ही ना हुआ समझे बात को तो हो जाएगा उज्जवल हो जाएगा। ये वाला समझ में आया ये वाला सही है। ई वाला में कौन कौन फंस गया? अच्छा ई वाला में सही है। अगर ई वाला में सही तो आगे सब बना दिया बोलो सब पे क्या लिखे सब क्या लिखे आधा च फिर क्या लिखे चरित्र सही है। ये तो सही होगा जी। अगला नंबर ए बाबू पीवत प्लस में जालम है ना रहेगा तब ए पहला पद के तब पीव अरे इतना है आधा तक ही पूरा तो कैसे पकड़ना यहाँ आधा तक पूरा हलन से ना ये सब कुछ लगल है हलन ये कुछ लगल है हलन तो ये आधा तो है तो यहाँ कुछ लगा आधा चल और फिर जालम के तो कुछ जालम है पीव जालम ना होगा चौदह होगा ये कितने लोग का सही है? पीप जालम सही है। अगला नंबर ए देखो जी ये बोलो सर के सर लिखेंगे देखो जी आई तो है ना तो आधा तक कोची बदलेगा सामने च है ना सामने जिस तरह रहेगा उसने बदलेगा और फिर चंद्र के कोची बन गया सर चंद्र। ये कितने लोग सही हुआ ये बोला? अच्छा कितने लोग पांचों का पांचों सही है? कितने लोग तीन सही हुआ? बढ़िया मोदी यहाँ ध्यान दीजिए देखिए शांत रे चुप रे। जो विद्यार्थी क्लास में समझ जाते हैं यार जो बनाए होंगे इस रूल को नाम को चुबुआ सस कहने का मतलब कि तालाबी स रहेगा और फिर कुछ जाएगा छ आ जाएगा ठीक है। तालाबी स रहेगा और फिर कुछ जाएगा छ नाम ये दिया कुछ यदि आधा त या आधा त यदि आधा त या आधा त आधा त वाला तो एग्जाम्पल मिला जी लेकिन आधा त वाला एग्जाम्पल तो मिला है नहीं मिला लेकिन है ये नहीं तो कहां से नहीं मिला ए लेकिन बोला कुछ यदि आधा त या आधा द के बाद पूरे तालाबी से आ जाए तो तालाबी से स्त्री हुआ वन श्री नाम है श्री पूछिए तो सये से न बना है इसीलिए एक रखा है फिर सा तो यदि आधा त या आधा द के बाद पूरा तालाबी स आ जाए तो आधा त या आधा द जहां जहां है वहां आधा च हो जाएगा और जहां जहां पूरा स है वहां पूरा छ हो जाएगा। यही रूल लिखवाया ना जी जैसे समझिए ह ग ब न करिए देखो कलम नहीं ये आधा त है आधा त के जगह पर च या छ बोला है ये कंफर्म कर दिया है कि आधा त रहे चाहे आधा द रहे लेकिन जहां आधा त आधा द रहेगा वहां कुछ हो जाएगा बुआ आधा च कर दिए।
अरे कर दिए ना। आज जहां तालाबी स रहेगा वहां पूरे पूरे क्या कर दे। अब बाकी सेम टू कितने लोग का ये वाला कितने किसको किसको समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया कितने लोग को नहीं आया। या ऐसा लग रहा मन कि नहीं भी हमसे गलती हो गया, या कुछ ऐसे विद्यार्थी हमारे इंतजार में थे जैसी बता थी लुप्त उतार ले। फिर से समझिए देखो रे बुआ, अरे बाबू समझो कुछ ही बोला है। अरे देखो यार चुप रहे। यदि आधा त या आधा त आधा त या आधा त के बाद पूरा तालाबी स रहे तो आधा त के बाद पूरा तालाबी स है के बाद रहे तो जहां जहां आधा त है वहां आधा च हो जाएगा और जहां तालाबी स है वहां कुछ हो जाएगा छ हो जाएगा। या समझ तो बुआ भ ग व ये आधा त है ना जी, तो कुछ ही कर देंगे एकरा। नहीं बोला है अभी कि जहां आधा त है वहां आधा च कर देंगे। आधा च कर देंगे। आई बोलो सामने पूरा तालाबी स है कि नहीं है, तो क्या कर देंगे छ कर देंगे। आई दोनों का काम कुछ हो गया खत्म ना हुआ। र न य बनाया समझ गया ना। दूसरा देखिए आप गलती किए होंगे रे बुआ, आप गलती किए होंगे कुछ ऊ के तो ऊ सही किए है। ऊ के तो ऊ तो सही लिखे होंगे, लेकिन जहां त है वहां क्या लिखे लिखे इसे। लेकिन यहाँ तो दीपक स्त्री है, स है तो कुछ है छ कर दे और नीचे मार दे ऐसे छिरी हो गया। क्या हो गया छिरी। अब बस ऊपर बूंदा है तो बूंदा ताकि सोए के ना जगह लगाना छ, बाकी काम कुछ हो गया। खला के उच्च श्रृंखला बना कि नहीं। ऐसे ही कौन कौन बनाया था ऐसे रिक्स लेके, क्योंकि रिक्सेबल काम था कि गलती हो जाएगी। कुछ लोग छोड़ दिया होगा कि जाए दही जो होते से देख ले बनाते ऐसे। चलिए इसको बनाइए अब बाकी सब है। हाँ ऐसे तो रिक्स लिया था काची, जो रिक्स लिया होकर काम हो गया। लेकिन कोई आशा उम्मीद में हो गई कि नहीं रिक्स नहीं ले। कभी कभी लाइफ में रिक्स लेना पड़ता है। आप देखो रे बुआ ये समझो जी त के त लिखे। अरे चुप मिलाओ त के त लिखे कि नहीं लिखे लिखे त के त लिखे ए। लेकिन जहां जहां आधा त वहां आ जहां स वहां यही एकरा बदलेंगे नहीं। पाई के पाई इतना कुछ कर दिए छात्र। अगला तो के क्या लिखे तो ये क्या लिखे। लेकिन जहां आधा तो है वहां क्या किए आधा च कर दिए ठीक है। और जहां तालाबी से वहां क्या किए कचुआ टच कटम ना हुआ टच कटम। कितने लोग का ई वाला छोड़ा के बाकी सही से हुआ था। ई वाला छोड़ा के बाकी सही हुआ था। बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है। देखिए डिफिनेशन लिखवा कर क्या बन यहाँ ध्यान। अरे बाबू जानते हैं क्या बोला है सुनिए ना। ए यहाँ बोला है यदि किसी भी वर्ग कोई वर्ग हो बोलिए कवर्ग है चवर्ग है टवर्ग है तवर्ग है पवर्ग
बोलिए वर्ग के होता है? अरे वर्ग के कुछ कवर्ग चवर्ग टवर्ग तो बोला है यदि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण, बोलो क पहला वर्ण है कि नहीं? वर्ण माने च पहला वर्ण है कि नहीं? ट पहला वर्ण है कि नहीं? क है ना, प है ना। तो बोला यदि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद डायरेक्ट एक तुरी केमा आ जाएगा? पंचम। केमा आ जाएगा? पंचम आ जाएगा। तो बुआई पहला वर्ण अपने आप कैमा वर्ण में बदल जाएगा। बोलो संधि बनाते समय पहला पद के दूसरा पद के यही दोनों को ना मिलाते हैं। तो बोलो म के क्या लिखेंगे? म। क्लियर है? ये बोलो त है तो किसी वर्ग का केमा अक्षर है? अरे त थ द ध न तो पहले अक्षर है ना, है कि नहीं है? तो त है तो त के पचमा क्या होगा? तो ये पूरा त की आधा त, जब आधा त है तो यहाँ कुछ ही लिखेंगे क्योंकि पंचम वर्ण हो जाएगा जी, तो आधा। अब बाकी नाम के तो कोची बन गया महनाम। क्लियर है? समझ में आया? फिर से समझो, तो नहीं समझा बड़ी में देंगे बना लगता चल जाए सबके बने। बोला अरे सुनो यदि किसी भी वर्ग के ना जी दोनों कैसा पता लगे, यदि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद सब पहला वर्ण के बाद कोई पंचम वर्ण आ जाए, कोई किमा वर्ण आ जाए, कोई पंचम वर्ण अगर आ जाता है तो पहला वर्ण अपने आप कौन से वर्ण में बदल जाएगा? पंचम। देखो इतना है संधि बनाते हैं तुम किस अक्षर पर ध्यान देते हैं? पहला पद के इस सब पे ध्यान देंगे बाबा, इस पे हाँ अंतिम ही है ना। और दूसरा पद के पहला अक्षर ई वाला की आगे वाला न कि म आगे वाला, तो यही दोनों का मिलाएंगे बाबू। तो बोलो त है तो कौन वर्ग के है? तो वर्ग के है तो पहला है कि दूसरा है? एक बाद सामने न है तो न केमा नंबर के है? पचमा। तो जैसे बताओ छोटे तोरा बुखार लगल आ तोरे जोरे हम अगर सूझ जाएगा तो हमरो बुखार लगे ना अरे सुनना सरे बुआ आपको, रे सुनिए आपको अगर बुआ खांसी है और हम अगर आपके साथ रहेंगे खाएंगे पिएंगे बैठेंगे तो हमरो कुछ हो जाएगा। हाँ सुनिए ध्यान से, कब होगा? यदि रे आपके बॉडी का जो अंदर से जो इम्यूनिटी पावर है अगर ओकर से कमजोर रहेगा तो फिर तोरा में प्रवेश करेगा। सुनना सरे लगा? तब बताओ ये रहा एक संगत में ना आ गया? अरे न के संगत में आ गया तो पचमा है तो एक किमा लेके चल जाएगा। लेकिन ये लांगड़ है, लांगड़ माने आधा, तो कैसे हो जाएगा पूरा? अरे हरे बउआ तो यहाँ आधा तो यहाँ कुछ कर दिया आधा, तो महत प्लस में नाम हमारा कुछ हो गया। समझ में आया जी? तो दे बनावेला मोदी चलिए। अरे बाबू यहाँ ध्यान दीजिएगा। अरे चुप, अरे लड़की अरे बाबू रे चुप, मन्ना रे आपको बनाना था बउआ, मिलाइएगा। अरे बाबू मिलाओ। इस जगत प्लस में कुछ है बोलो रे, जग के क्या लिखेंगे? इतना है ना जी, तत्व के पचमा कुछ होगा? इतना के ना पचमा ये करा अनुसार पचमा
इसके अनुसार पचमा ना त के पचमा कुछ होता है त थ द ध तो पूरा न किया था ना अब फिर कुछ नाथ के अब कुछ बन गया जगन्नाथ। इस समझ में आया और सही है। अरे बोलो रे अगला अरे लड़का ध्यान दो माँ के पिता है। अब तो खेलेगा मलाई तो पबजी तो पढ़े मलाई दे रहे हैं पीछे ये क्या लिखे तो के पचमा कुछ होगा न और नाम के कुछ हो गया ये बोलो परा के इन्हें कोई फंसिया था ये क के ना पचमा होगा ये म के पचमा लिख दिया है म तो पचमा अपने आप है तो क अरे सुनो क के पचमा कुछ था अंग क ख ग घ अंग तो अंग तो हम ऐसे लिखते हैं बाबू नहीं ऐसे लिखते हैं ना। अरे एकरा नीचे कुछ मारेंगे क्योंकि यहाँ आधा का तक कुछ हो गया आधा अंग अब मुख के ये कुछ बन गया आपका प्रांग मुख प्रांग मुख क्या बना। अब सुनिए स के क्या लिखे त के पचमा ना होगा न एकरे में नहीं ले लेंगे ऐसे ऐसे बनाए थे बोलो ऊ के क्या लिखे तो के पचमा मुख के क्या बना बोलो रे उन्मुख ऊ के क्या लिखे तो के पचमा आधा ना अन्नति के कुछ हुआ बुआ हुआ कि नहीं हुआ अगला तो के पचमा आधा मात्रम के कुछ हो गया तन मात्र कुछ हुआ बुआ बोलो स के ट के पचमा कुछ होगा अरे ट के पचमा आधा ना अब मुख के सन्मुख कितने लोग का पूरा सही हुआ कितने लोग का पूरा सही हुआ सही है बहुत बढ़िया। अरे सुनिए से इस तरह से आप लोग को व्यंजन संधि क्या हो गया इत्यालम। अब आपको कुछ शुरू होगा विसर्ग संधि और विसर्ग संधि कल आपको कुछ होगा कल खत्म हो जाएगा क्योंकि ज्यादा नहीं है क्या को है 6 गो रूल पे। चलिए ए बाबू में क्या सब ध्यान दो लड़के रे कुछ बोला है कि यदि आधा त के बाद ह आ जाए आधा किसी भी वर्ग का केमा वर्ण आ जाए प्रथम वर्ग बोला है ना के बाद अगर ह आ जाएगा तो प्रथम वर्ण केमा रूप ले लेता है तीसरा यही तीसरा वहां जाएगा ना तो ह हट जाता है ह फिर केमा वही वाला केमा रूप ले लेगा चौथा जैसे ऊ लिखे ना आप ऊ तो है तो किससे कुछ होगा तो का तीसरा त थ द कुछ हो जाएगा आधा तो होगा यही तो फिर क्या लगा एकरे का हिस्स की कुछ होगा एकरे डोल बोल रहा है तो के चौथा कुछ होगा त थ तो डायरेक्ट पूरा भाव हो जाएगा समझे। लेकिन यहाँ इससे बनेगा ऐसे बनेगा पूरा ढसा नहीं अरे ऐसे विसर्ग संधि में बुआ कथी है कि स्वर या व्यंजन वर्णों के मेल से
स्वर या व्यंजन वर्णों के मेल से विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता हो, स्वर या व्यंजन वर्णों के मेल से, स्वर या व्यंजन वर्णों के मेल से विसर्ग में स्वर या व्यंजन वर्णों के मेल से विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता हो, जो विकार उत्पन्न होता हो, तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल लिखिएगा, जो विकार उत्पन्न होता हो तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। सुनिए बउआ रे, परिभाषा को मिलाइए रे बाबू, सुन बोला है कुछ अरे कि स्वर या व्यंजन वर्ण के मिलने से, स्वर या व्यंजन वर्ण के मिलने से कि विसर्ग में जो विकार होगा, माने विसर्ग में जो बदलाव आएगा, मिलेगा कौन कौन? स्वर या व्यंजन, स्वर या व्यंजन, स्वर या व्यंजन। और एकरा मिले से एकरा में कुछ जाएगा, बदलाव आ जाएगा। जैसे बुआ रे, आप दोनों दोस्ती करिएगा और हमारा ईर्ष्या हो जाएगा, ये ऐसे ही होता है। एकरा विसर्ग संधि को, कौन संधि को? कि आप दोनों दोस्ती करिए और हमारा देख के ईर्ष्या हो। हालांकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन इस किसको होता है बुआ? विसर्ग संधि। अरे विसर्ग संधि में कुछ बोला है कि स्वर या व्यंजन के मिलने से ये विसर्ग है कि ना है, तो विसर्ग में जो बदलाव आ जाएगा उसी को कौन संधि कहते हैं बुआ? विसर्ग संधि। जैसे आप इसको यहाँ पर लिखे थे, ऐसे नहीं माना कुछ था बुआ पहला मेरे माना, एकरा में एकरा में यशोदा, यस यस यशोदा, यशोदा, यस। आप सुनिए, ये विसर्ग है कि ना? ये विसर्ग है कि ना? देखो एकरा कुछ कहते हैं अनुस्वार, अनुस्वार। एकरा 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 अनुस्वार, एकरा एकरा एकरा। अरे सुनना से चलिए, अरे बुआ रे, एकरा इसलिए एकरा। चलिए अरे सुनना से, अरे मना जो रथ बना कुछ होगा बुआ, मनोरथ। अब देखो कैसे बन जा रहा है, एक देखो ई माना के मन है कि ना, और रात के रथ है कि ना? देखो बेटा, अरे एक देखो ना, खाली ईमान के मन है कि ना, और रात के रथ है कि ना? अब बदल जाए थे, यहाँ पे विसर्ग जगह कोई जगह ओ कुछ होगा मनोरथ। अब होगा, रूल पढ़ाएंगे तो अभी शुरुआत है। ईमान के क्या लिखे? मन, आहार के हर, ऐसे क्या पढ़े? मन हर, लेकिन खाली विसर्ग जगह कुछ मार कुछ हो गया, हो रहा है ना? तब बदलाव, तब बदलाव आखिर केकरा में आ रहा है? बोलो, अरे बदलाव केकरा में आ रहा है? इसलिए कौन संधि कहेंगे? देखो यस, देखो ना, यस का यस लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? रे यहाँ ये विसर्ग है कि नहीं? तब विसर्ग में कुछ जाएगा बदलाव, कुछ जाएगा, हो रहा है ना?
इसलिए बोला कि स्वर या व्यंजन बन के मिलने से जो विसर्ग में बदलाव आ जाता है उसे कौन संधि कहते हैं? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? चलिए कोड लगाओ, बनाइए, बना लिए, लिखिएगा। अरे छोड़े मोदी।